प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से पढ़ने जा रहे हैं। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय उसके 1 से लेके 11वें पद तक। आइए हम पढ़ते हैं। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। फिर जवान ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरा पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वो तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। आमीन। इस अध्याय में हम देख रहे हैं हनन्याह और सफीरा नाम के 2 पति पत्नी हैं, जिन्होंने अपना एक ज़मीन को बेचा और उस ज़मीन के कुछ धन रखा अपने पास और बाकी का प्रेरितों के आगे रख दिया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पतरस समझ जाता है और कहता है, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हनन्याह और सफीरा लोगों को देख रहे हैं, बाकी विश्वासियों को देख रहे हैं कि वो विश्वासी क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी वहाँ के जो इतने भी कलीसिया के लोग थे, उन्होंने देखा कि जिसको जो ज़रूरत है वो अपनी चीज़ों को बेचकर उसके हेल्प करते थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपना नाम कमाने के लिए, अपने आप को ऊपर करने के लिए, वो भी दिखावा के लिए, हालेलुया, अपना ज़मीन बेचकर कुछ रख कर बाकी प्रेरितों के आगे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यही है जो मैंने ज़मीन को बेचा है, उसका पूरा पैसा मैंने आपको दिया है। हालेलुया। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के सामने झूठ बोला, पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि जब वो झूठ बोलते हैं तो उनका प्राण उनके शरीर से चला जाता है, क्योंकि वो डर जाते हैं, वो भय में आ जाते हैं कि हालेलुया, हमने झूठ बोला। हालेलुया। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है, हमें जो करना है दिल से करना है। जो लोग कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करना है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर हमें एक अच्छा मन और अच्छा दिल दे, कि हम दिखावा ना करें परंतु परमेश्वर के सामने जो भी करे एक सच्चाई मन से करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद यीशु पिता। प्रभु जी, फिर हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, आपके लहू से धोकर शुद्ध करें, मुझे भी आपके लहू से धोकर शुद्ध करें। और परमेश्वर हालेलुया, जब हम आपके सम्मुख प्रार्थना में बैठे हैं राजा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक अच्छा मन, एक सच्चा मन, एक हृदय प्रभु हालेलुया लोगों के लिए तरस का होने पाए पिता परमेश्वर, दिखावे वाला चीज़ नहीं होने पाए पिता परमेश्वर। हम जो भी करें पिता परमेश्वर हालेलुया आपके ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह में होने पाए पिता परमेश्वर, आपकी दया
में होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, हमारा उठना बैठना आपको भाने पाए पिता परमेश्वर। आज के वचन में जब हम पढ़ रहे थे प्रभु जी, हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया, हमने देखा पिता परमेश्वर, दिखावा आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते एक सच्चा दिल पिता परमेश्वर। प्रभु एक सच्चे दिल हमारे अंदर होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं राजा, हम जो कुछ भी करें पिता परमेश्वर एक सच्चे दिल से करने पाए पिता परमेश्वर, कुरकुरा के नहीं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंदर का जो कुरकुरानापन वो सब दूर कर दीजिए प्रभु जी। हमारे भाई बहनों को प्रभु जी हालेलुया आप भी सही रास्ते में चलाए परमेश्वर। आज जब पिता परमेश्वर हालेलुया हम सब मिलके प्रभु आपके सामने आए हैं प्रभु जी, हमें एक सच्चे दिल से भरे परमेश्वर, एक सच्चा मन होने पाए पिता परमेश्वर, जो किसी को देख के जलन भाव ना होने पाए, किसी को देख के कुरकुराना ना होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया जो भी करे प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर एक सच्चे दिल से करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे संग बना रहे प्रभु जी। दिन भर आप हमें चलाए परमेश्वर, हालेलुया आपके आशीषों में बढ़ाए परमेश्वर, आपके वचनों में बढ़ाए पिता परमेश्वर। आपके वचन को लोगों के पास ले जाने के लिए प्रभु जी आपका अनुग्रह हमें पिता परमेश्वर दीजिए राजा, कि जिससे हम लोगों को आपका नाम, आपके कार्य पिता, आपके बड़े बड़े आश्चर्य काम के वर्णन को हम करने पाए राजा, और हम सबसे बड़ा संदेश दे कि यीशु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हमारे मुंह से जब भी कोई बात निकले वो आशीष के लिए होने पाए और पिता पर में भलाई के लिए होने पाए। हर समय पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं राजा, हमारा देखना, बोलना, चलना, सब चीज़ों में पिता परमेश्वर हालेलुया आप दिखे पिता परमेश्वर। हम चले तो पिता परमेश्वर हालेलुया हमारे हर एक बर्ताव पिता परमेश्वर आपकी तरह रहने पाए राजा। हम बोले तो पिता परमेश्वर आपके वर्डिंग्स रहने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं राजा, इस छोटी सी प्रार्थनाओं को आपके चरणों में देते हैं राजा। सारे भाई बहनों को आप चंगाई और छुटकारा में रखे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी रोगी है तो पिता परमेश्वर चंगे हो जाए, कोई अगर पिता परमेश्वर हालेलुया पिता विपत्ति में है तो पिता परमेश्वर विपत्ति से निकलने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया कर्ज पिता यीशु के नाम से टूटने पाए, हालेलुया पिता परमेश्वर बेरोजगारी यीशु के नाम से टूटने पाए, और हालेलुया पिता परमेश्वर दुष्ट के काम को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी चीज आपके सामने नहीं टिक सकता पिता परमेश्वर, क्योंकि आप परम परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, इस छोटी सी प्रार्थनाओं को आपने सुना और उत्तर भेजा। मेरे उद्धार के भेंट प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, सुन कबूल करे पिता, आमीन।